इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रतिरोधक कैसे काम करते हैं, किस प्रकार यह वोल्टेज ड्रॉप करते हैं और कैसे इनमें से धारा का चालन होता है, कैसे अचालक से चालक बनते हैं तथा किस प्रकार यह प्रकाश और हीट उत्पन्न करते हैं। आपको पता होगा विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। चूंकि चालक धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है तो वो धारा को अपने में से आसानी से होकर जाने देते हैं, यानी कि एक आसान सा रास्ता प्रदान कर देते हैं जिसमें से धारा बहुत ही सरलता से प्रवाहित हो जाती है, जैसे एक खोखली पाइप से पानी बहता है। तो यह इन धातुओं का प्राकृतिक गुण है जो अपने में से धारा को बहने दे रहा, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की भरमार है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं भी है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो ये धातुएं कम धारा का चालन करेगी, यानी कि धारा के बहने के लिए एक छोटा रास्ता देगी। लेकिन प्रकृति में ऐसे पदार्थ भी है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या बहुत मजबूत बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो इन पदार्थों में से धारा नहीं प्रवाहित हो पाएगी और यह इनकी प्राकृतिक विशेषता है जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इन्हें हम अचालक कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं जितने कि चालक पदार्थ होते हैं। इसलिए हर प्रकार के पदार्थ चाहे चालक या अचालक हो, अपनी जगह इनका महत्व है और आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग है। जब अचालक पदार्थों को वैद्युतिक परिपथ में जोड़ा जाता है तो एक सामान्य स्थिति में यह अपने में से धारा का प्रवाह तो होने नहीं देता है, चूंकि धारा का प्रवाह वोल्टेज के द्वारा ही होता है। तो यह सर्किट की सप्लाई वोल्टेज उस प्रतिरोधक के सिरों पर आकर रुक जाएगी, लेकिन इसके अंदर से होकर नहीं बह पाएगी और कोशिश करेगी कि इस हिस्से से धारा बहकर आगे चली जाए और वोल्टेज का काम पूरा हो जाए, लेकिन यह प्रतिरोधक वोल्टेज का यह कार्य होने नहीं दे रहा है। इस स्थिति में यह प्रतिरोध परिपथ को ओपन सर्किट बनाए हुए है। तो अब वोल्टेज इस प्रतिरोधक के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाने की कोशिश करता है ताकि इनका बॉन्ड टूट जाए और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, जिससे धारा का चालन हो सके और इसी कार्य में वोल्टेज की खपत हो जाती है, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। और इसी समय हमें अचालक की क्वालिटी का पता चल जाता है कि कितना अच्छा चालक है, यानी कितनी वोल्टेज को सहन कर पाता है। यदि हम अचालक की क्षमता से अधिक वोल्टेज दे देते हैं तो उसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी और वह एक तरीके से अचालक से चालक बन जाएगा, माना उतनी धारा नहीं प्रवाहित होगी जितनी की चालकों में से होती है, लेकिन वह अपनी विशेषता तो खो ही देगा और इस स्थिति में यह परिपथ ओपन परिपथ से क्लोज परिपथ की भांति कार्य करने लग जाएगा। तो इस स्थिति को अचालकों का ब्रेक होना कहा जाता है और यह जिस वोल्टेज पर होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जितना अच्छा अचालक होता है वो उतनी ही ज्यादा वोल्टेज को रोक पाता है। आपने कुछ ऐसे अचालक देखे होंगे जो हीट उत्पन्न करते हैं या रोशनी उत्पन्न करते हैं। तो यह कैसे होता है? जब वोल्टेज अचालकों के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता रहता है, जब तक कि हम उसे बंद ना कर दे, वह अपना लगातार काम करता रहेगा और कोशिश करेगा कि सर्किट में धारा का प्रवाह हो जाए। चूंकि वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों पर लगातार फोर्स लगा रहा है, यह वोल्टेज अपनी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन पर खर्च कर रहा है, चूंकि ऊर्जा नष्ट तो होती नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर तो नहीं निकल पाता है, लेकिन उसकी अपनी कक्षा में गति बढ़ जाती है और यह इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगते हैं और इन टकराव और घर्षण के कारण हीट उत्पन्न होती है और यह अचालक वोल्टेज से मिली ऊर्जा को हीट के रूप में बाहर छोड़ता है और इस हीट या तापमान के ज्यादा बढ़ जाने से यह प्रकाश देने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे नाइक्रोम और टंगस्टन धातु है जिनमें यह गुण पाया जाता है। यहाँ आपको एक चीज और पता चल रही होगी कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो रहा है, नष्ट नहीं हो रही है। थैंक यू।